हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का इंक्लाइंड एक्सेस पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मूल कंसेप्ट। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला आपका क्लास 11 की केमिस्ट्री का मूल कंसेप्ट। और मैंने कल आपको डिटेल में बताया भी था कि हम फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम क्लास 11 की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मूल कंसेप्ट। ठीक है, अब अपन मूल कंसेप्ट से चीजें स्टार्ट करेंगे और क्लास 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट है। ठीक है, और मैंने कल आपसे प्रॉमिस भी किया था एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। तो मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हमको पढ़ना है जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मैटर। ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैटर के बारे में समझना। अब हमको अगर ये पता करना रहे यार मैटर क्या होता है, तो उसको हम कैसे समझेंगे। तो पहले मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, फिर मैं एक बार लिख करके भी आपको दिखाऊंगा डेफिनेशन क्या रहने वाली है। तो सुनिए बहुत ध्यान से, देखिए। रही बात मैटर की, तो मैटर क्या होता है, तो मैटर इज एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस और वॉल्यूम। मतलब हर वो चीज मैटर है इस यूनिवर्स में, हर वो चीज मैटर है जिसके पास क्या है, दो चीजें हैं। एक तो उसके पास मास होना चाहिए, पहली चीज उसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, और उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए, यानी वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। ठीक है, रही बात डेफिनेशन की, अगर हमें डेफिनेशन लिखना है, मान लीजिए अब एग्जाम में तो डेफिनेशन पूछेगा, तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे समझने के लिए तो हम लिख सकते हैं मैटर, नोट करते चलिएगा साथ साथ। मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस और वॉल्यूम। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, मैटर होता है। सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप गौर करेंगे तो हर वो चीज मैटर है, बस उसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, और वो ऑक्यूपाई करे स्पेस या फिर वॉल्यूम। ठीक है, अब जैसे आप एग्जांपल में समझिए, जैसे आपके पास मान लीजिए ये मार्कर, एग्जांपल आप मार्कर ले सकते हैं। जब इस मार्कर को मैं अपने हाथ पे रखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ वेट ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपने हाथ पे, अपने हथेली पे कुछ लिख दूं, उसके बाद मार्कर रख दूं, तो क्या हमें लिखा हुआ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और इस मार्कर का कुछ वेट होगा, चाहे 10 ग्राम का होगा, 20 ग्राम का होगा, 30 ग्राम का होगा, इस मार्कर का कुछ ना कुछ वेट होगा। तो हर वो चीज इसके पास वेट है, मास है, और ऑक्यूपाइड करता है स्पेस और वॉल्यूम, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अच्छा, अब एक बात मैं आपको बेसिक सी बताना चाहता हूं, अगर आप ये बात समझें तो शायद आपको और क्लैरिफिकेशन हो पाएगा। फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, फिजिक्स में वेट जो होता है वो mg के बराबर होता है। ठीक है, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी के बराबर होता है, यानी mg के बराबर होता है। बट केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही चीजें हैं, चाहे आप वेट कह लीजिए चाहे आप मास कह लीजिए, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। रही बात एग्जांपल की, अगर हमें एग्जांपल से समझ में आना चाहिए यार कि मैटर क्या होता है, तो एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए बुक ले लीजिए, तो बुक क्या है आपका, एक मैटर है भाई। अगर आप बुक लेते हैं एग्जांपल में, तो बुक क्या है आपका, मैटर है। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये देखिए, ये एक आपके पास एक बुक है। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, ये वेट होगा, ये देखिए स्पेस और ऑक्यूपाई करती है ना यहाँ पर, तो ये थोड़ा स्थान घेर रही है, यानी क्या है, ये आपका एक मैटर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो बुक हो जाएगा आपका, पेन हो जाएगा। ठीक है, पेन हो जाएगा आपका, और भी बहुत सारी चीजें, कार आप ले लीजिए। ठीक है, अब आपको एक बात और मैं आपसे पूछता हूं, अब ये बात आप बहुत ध्यान से समझ के बताइएगा, अपने माइंड से एक बार सोचिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या एयर मैटर है, बताइए, क्या एयर मैटर है, यस और नो में रिप्लाई करिएगा। एक बार सोच लीजिए, क्या एयर मैटर है, यानी हवा मैटर है। एक बार सोच लीजिए आराम से, फिर बताइए एयर मैटर है या नहीं है। तो मैं आपको रिप्लाई करता हूं। बैलून देखा होगा सभी ने, जब बैलून में हवा भरते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद जो है वो बैलून जो है, एक समय ऐसा आता है कि उसमें हवा नहीं भर पाते हम लोग। क्यों, जैसे ही और हवा भरते हैं तो वो बैलून क्या है, फट जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो होता क्या है कि बैलून का एक फिक्स वॉल्यूम है। अब हम क्या करते हैं, उसमें हवा भरते रहते हैं, भरते रहते हैं। जब हम हवा भरते रहते हैं तो एक फिक्स वॉल्यूम तक वो जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद उसके पास कोई और एक्शन करने के लिए चीजें नहीं होती, मतलब वो और ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर सकता स्पेस या वॉल्यूम, तो वो क्या करता है, फट जाता है। ठीक है, तो इससे ये बात समझ में आती है यार कि एयर के पास क्या है, एयर क्या करता है, स्पेस या फिर वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई करता है। रही बात वेट की, तो आप ऐसे सोचिए, आप जब एक बैलून में ढेर सारी हवा भर दीजिए, खूब ढेर सारी हवा भर दीजिए, जब ढेर सारी हवा भर देते हैं, तो जब आप देखते हैं उसको पकड़ते हैं, तो कुछ आपको थोड़ा सा फोर्स फील हो रहा होता है। एक बैलून आपने हवा भर दी,
फिर जब आप उसको ऐसे देखते हो तो आप लोग कुछ को फोर्स फील होता है, तो वो फोर्स इस वजह से फील होता है क्योंकि उसके पास क्या है, कुछ मास है, ठीक है। अगर मास नहीं रहेगा तो आपको फोर्स नहीं फील होगा भाई, जिस जिसका वेट ही नहीं, वो कैसे फोर्स फील कराएगा। तो बस आप ये समझिए कि वहां पर क्या होता है, मास होता है। इस वजह से एयर के पास मास भी है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा, ठीक है। तो एयर क्या है आपका, मैटर है। तो एयर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर मैटर। अब हमने मैटर समझ लिया, अब बारी आती है नॉन मैटर की। अब हम समझते हैं नॉन मैटर क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे यहां पर नॉन मैटर की। अब समझते हैं नॉन मैटर क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो मैटर कौन सी चीजें होंगी जिसके पास मास होगा, जो ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस या वॉल्यूम, उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। लेकिन जिसके पास कोई वेट नहीं होगा, नो वेट या नो मास, जिसके पास कोई वेट नहीं होगा और नो ऑक्यूपाइड स्पेस और वॉल्यूम। मेरे कहने का मतलब यार ये है, जिसके पास कोई वेट नहीं होगा, जो कोई स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती होगी, वो क्या होगा, आपका नॉन मैटर होगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन मैटर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर होगा। जिसके पास कोई वेट नहीं होगा, कोई स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन मैटर हो जाएगा। आप इसको एग्जांपल से समझिए, देखिए एग्जांपल इसके लिए देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं। अब नॉन मैटर में क्या चीज हो सकती है, जैसे अगर आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग समझते हैं आप, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, याद करना किसी को मिस हो गया, तो आपकी जितनी भी फीलिंग है, जैसे आप लव लिख लीजिए, ठीक है, हेट लिख लीजिए, ये सब क्या है आपका, नॉन मैटर है, ठीक है। ऑल फीलिंग्स आर नॉन मैटर, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद आप एनर्जी ले लीजिए। अब आपको एनर्जी मिलती है जो है, तो कोई वेट की फॉर्म में थोड़ा मिलती है, ये एनर्जी आपका स्पेस तो ऑक्यूपाई करती नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, जो है नॉन मैटर हो जाएगी। यहाँ पर एनर्जी हो गया, लव हो गया, हीट हो गया। उसके बाद आप जो है यहाँ पर हीट लिख सकते हैं, ठीक है। हीट भी आपका बेस्ट एग्जांपल है, किसके लिए, नॉन मैटर के लिए। और क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा आपका, ठीक है, साउंड हो जाएगा। यार कहने का मतलब यहाँ पर लव, हेट, एनर्जी, लाइट, लाइट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, लाइट भी आप लिख सकते हैं। तो लाइट भी आपका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर, क्या है, नॉन मैटर के लिए, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नॉन मैटर क्या होता है। आई होप सो कि आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। हाँ, सनलाइट भी हो सकता है, एक बच्चा कह रहा है सनलाइट के लिए, सनलाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो सनलाइट भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, नॉन मैटर हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी यार कि मैटर क्या होता है, नॉन मैटर क्या होता है, एकदम क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और वैसे भी आप इसको एकदम यार आसानी से समझ सकते हैं। हर वो चीज जिसके पास मास होता है, जो स्पेस और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसको मैटर कहते हैं। जिसके पास कोई वेट नहीं होता, जो कोई मास या वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता, उसको नॉन मैटर कहते हैं, ठीक है। तो यही आपका बेसिक डिफरेंस था मैटर और नॉन मैटर के बीच में। अगर एग्जाम में आता तो आप इजिली इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं बेटा टाइप ऑफ मैटर। अब हमने एक डिफिनेशन समझ ली मैटर की, नॉन मैटर समझ लिया। अब हम यहां पर एक हेडिंग लगाएंगे, प्यारी सी हेडिंग लिखेंगे, टाइप ऑफ मैटर। कितने प्रकार के हमारे पास मैटर होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी कह लीजिए या टाइप ऑफ मैटर कह लीजिए, ठीक है। बेसिकली आप क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। नहीं तो आप टाइप ऑफ मैटर भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके पास मैटर के कितने क्लासीफाई आप जो है यहाँ पर उसके बाद कर सकते हैं, ठीक है। मैटर को कितने टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपका होता है मैटर, ठीक है। अब मैटर के कितने क्लासिफिकेशन यहाँ पर होने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा मिक्सचर। क्या आने वाला है, मिक्सचर आने वाला है, ठीक है। एक होता है मिक्सचर, एक होता है प्योर सब्सटेंस। अभी मैं आपको इन डिटेल अच्छे से बताऊंगा जो है कि क्या होता है मिक्सचर, क्या होता है प्योर सब्सटेंस। अभी आप ऐसे बस इसको फ्लो चार्ट बना करके एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, कि मैटर के यहाँ पर दो पार्ट हो जाएंगे, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। फिर मिक्सचर के दो पार्ट यहाँ पर होंगे, ठीक है। इस मिक्सचर के यहाँ पर दो पार्ट होंगे, एक होगा आपका एलिमेंट, एक होगा आपका कंपाउंड। एक होगा आपका एलिमेंट, एक होगा कंपाउंड, ठीक है। और ये वाला पार्ट, एक मिनट जस्ट वेट यार, एक मिनट, हल्का सा गलत हो गया था, ये इसको हल्का सा सही कर लीजिएगा। एक्चुअल में ये वाला जो पार्ट है ना, ये प्योर सब्सटेंस का है जो है, ठीक है। तो आप यहां बना दीजिएगा, मुझे लगा मैंने इस तरह प्योर सब्सटेंस लिखा है, इसलिए माफ करेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका प्योर सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, एलिमेंट, और क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट हो जाएगा और कंपाउंड हो जाएगा। मिक्सचर में कौन से दो पार्ट आने वाले हैं, मिक्सचर में आएगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा वाला आएगा यहां पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है।
होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपका आएगा। तो मैटर के यहाँ पर जो पार्ट होने वाले हैं वो मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट, कंपाउंड, और मिक्सचर के यहाँ पर दो पार्ट हो जाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो है अच्छे से मिक्सचर के बारे में बात डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि आपका मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। उसके बाद फिर हम जो है आगे यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर मैटर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग करके यहाँ पर हम लिखते हैं मिक्सचर, और यहाँ पर लिखते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इधर ही लिख लेते हैं प्योर। चलिए अब समझते हैं यार मिक्सचर क्या होता है। तो अगर आपको मिक्सचर को समझना है तो आपको मैं हिंदी में एक बार बता देता हूं, फिर मैं इंग्लिश में लिख करके भी डेफिनेशन दिखाऊंगा। देखो जितना आप इजीली सीख सकते हो चीजों को हिंदी की लैंग्वेज में, शायद आप लिख करके उतना या इंग्लिश की लैंग्वेज में डेफिनेशन वाइज नहीं याद कर पाओ। क्योंकि देखो अगर मैं आपको यहाँ तक एकदम बेसिक से स्टार्ट कराऊं, आपको याद होगा आपने मैटर 7th 8th में पहली बार पढ़ा होगा। उसके बाद यार हम जो है मैटर हमने एक बार अच्छे से डिस्कस कर लिया, नॉन मैटर डिस्कस कर लिया, मिक्सचर डिस्कस करेंगे, प्योर सब्सटेंस डिस्कस करेंगे, तो एक बेसिक आपका जो है बनता चला जाएगा। फिर अपन मोल वगैरह जो अच्छे से बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि यार मोल कंसेप्ट में क्या ही पढ़ा रहा है, क्योंकि यार देखो बेसिक है ये। ठीक है, अगर ये आपको जानकारी हो गई तो फिर आप आराम से यार मोल कंसेप्ट पढ़ लोगे। ठीक है, चलो तो मिक्सचर क्या होता है मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखो मिक्सचर में ये होता है जब एक से अधिक एटम या फिर मॉलिक्यूल मैटर में प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। फिर से समझिए ये लाइन, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब एक से अधिक एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं मैटर में तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन मैटर इज नोन एज मिक्सचर, उसको मिक्सचर कहते हैं। तो एक से अधिक प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल जब प्रेजेंट होते हैं मैटर में तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अब आपको मैं एग्जांपल से समझा देता हूं, यानी कौन कौन से एग्जांपल होंगे मिक्सचर के। तो पहला एग्जांपल आप लिख सकते हैं, सबसे पहला एग्जांपल, सबसे प्यारा एग्जांपल है वो एयर। अब आप सोचेंगे एयर कैसे मिक्सचर हो सकता है। भाई आप ये बताओ, इस जहां धरती पे आप रह रहे हो बहुत सारी एयर है, मतलब बहुत सारे गैसेस है ना। अगर आप ये सोचो तो एयर में हाइड्रोजन गैस भी होती है भाई, हीलियम गैस भी प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट होती है, ऐसी तमाम गैसें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ऐसी तमाम गैसें प्रेजेंट होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं एयर में अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल होंगे, हीलियम गैस के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल होंगे, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल होंगे, यानी बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे। और यहां पर ये क्या कह रहा है, देखो कह रहा है मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। तो यहां पर क्या है, एक से अधिक प्रकार के मॉलिक्यूल है ना भाई, ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का भी मॉलिक्यूल है, हीलियम का भी मॉलिक्यूल है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी गैसेस होंगी। तो जब ढेर सारी गैसेस होंगी तो ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो एयर हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, सोच के बताओ। एयर हो गया, और क्या लिख सकते हैं आप, टी लिख सकते हैं। टी कैसे होगा, अब आप ये सोचो, जब आप चाय बनाते हो तो चाय में आप क्या डालते हो भाई, चाय में आप पानी डालते हो। ठीक है, वाटर क्या एक प्रकार का मॉलिक्यूल ही है। चाय पत्ती डालते हो आप, वो भी प्रकार का क्या है भाई, एटम ही तो, एटम से ही तो बना। अब ऐसा तो नहीं है कि चाय पत्ती आपकी जो है किसी और चीज से बनी है, छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर के बनी है, तो एटम के फॉर्म में। क्योंकि आपको पता है सबसे फंडामेंटल पार्टिकल आपका एटम होता है, सबसे फंडा, मतलब कोई भी चीज अगर आपकी बनी है तो एटम से मिलकर के बनी है। आपको एग्जांपल और समझाता हूं, आपने आयरन की राड देखी होगी, लोहे की राड देखी है, लोहे की छड़ सभी ने देखी होगी। तो क्या वो लोहे की छड़ ऐसे बनकर तैयार हो गई, ऐसा नहीं होगा। जब आयरन के छोटे 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 एटम मिले होंगे तो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे, फिर वो मॉलिक्यूल ढेर सारे इकट्ठा हुए होंगे तो वो रॉड में कन्वर्ट हुए होंगे। तो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल किसी चीज के लिए क्या होता है, वो होता है आपका एटम होता है। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात। तो एटम से ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो टी हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, और एग्जांपल ले लो, कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, फिर वो अपना मिक्सचर तैयार करने के लिए वाटर लेते हैं और बहुत सारी चीजें डालते हैं। ठीक है, टी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, एयर हो गया, और आपका शुगर सोल्यूशन हो जाएगा। भाई शुगर सोल्यूशन भी सबने देखा होगा, हम लोग गर्मी में खासकर इसका यूज करते हैं, शुगर सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, शुगर सोल्यूशन में क्या होता है भाई, हम पानी लेते हैं, उसमें नींबू डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर होता है। तो कहने का मतलब हर वो चीज जिसमें एक से अधिक प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, मिक्सचर बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, मिक्सचर बोलने वाले हैं। एलाइली आप बोल सकते हो, एलाइली
अच्छा एग्जांपल है। एलॉयली में क्या होता है, ये मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पर मेटल 1 होगा, यहाँ पर मेटल 2 होगा, ऐसे करके ढेर सारे मेटल होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एलॉयली हो जाएगा। ठीक है, एलॉयली क्या है, आपका मिक्सचर है। ठीक है भाई, क्लियर है, बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है। तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए, 5 एग्जाम्पल मैंने दे दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। और कौन सा हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इन अ कंटेनर। किसी कंटेनर में अगर ये दो गैसेस मौजूद हैं तो हम ये कह सकते हैं यार देखो एक से अधिक मॉलिक्यूल मौजूद है उस कंटेनर में, यानी क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, चलिए आपको स्टार्ट कराते हैं एक बार प्योर सब्सटेंस के बारे में बताना कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कैसे प्योर सब्सटेंस मिक्सचर से डिफरेंस करता है। ठीक है, देखो प्योर सब्सटेंस को अगर हम अपन हिंदी में समझें, एक बार याद करने के लिए, अगर ऐसे मन में लाने के लिए यार क्या प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, तो आप ऐसे समझिए। देखो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इसमें यहाँ पर क्या देखो बता रहा है, देखो डिफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिफरेंस से आप क्लैरिफाई कर पाओगे दोनों में। यहाँ पर कह रहा है एक से अधिक प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल जब प्रेजेंट होंगे मैटर में तो उसको मिक्सचर बोलेंगे, लेकिन प्योर सब्सटेंस कहता है कि मेरे पास केवल एक प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तब मैं प्योर सब्सटेंस कहलाऊंगा। यानी डेफिनेशन की बात करें तो आप ये लिख सकते हैं, ओनली ओनली वन टाइप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन मैटर is known as प्योर सब्सटेंस। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मतलब कहने का यार मतलब सिंपल सा है कि जब एक प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे मैटर में तो उसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, जब एक प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो क्या बोलेंगे, उसको प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। एग्जांपल की बात देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपने सोडियम को देखा होगा ना, सोडियम देखा है, सोडियम सॉलिड का फॉर्मेट लीजिएगा। ठीक है, हमारे पास अभी स्टेट ऑफ मैटर भी पढ़ाऊंगा, सॉलिड होती, लिक्विड होती, गैस होती, तो सोडियम को आप सॉलिड फॉर्म में लीजिए। अब सोडियम का आप एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, सोडियम का एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो उसमें सोडियम के एटम होंगे। तो यार कहने का मतलब क्या, केवल सोडियम के एटम होंगे या केवल सोडियम का मॉलिक्यूल की आप बात कर रहे हैं, तो सोडियम सॉलिड होगा, उसमें सोडियम के मॉलिक्यूल होंगे, और वो सोडियम के मॉलिक्यूल किससे बने होंगे, सोडियम के एटम से बने होंगे। तो कहने का मतलब यार ये कि केवल एक प्रकार का एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। प्योर वाटर आप ले लीजिए, प्योर वाटर ले लीजिए। ठीक है, इसमें केवल जो है क्या होगा, वाटर होगा, प्योर होगा, प्योर फॉर्म में, और कुछ नहीं होगा। उसके बाद आप क्या ले सकते हैं, ठीक है, और एग्जांपल आप सोचिए क्या ले सकते हैं आप, डिफरेंट गैसेस हैं आप वो ले सकते हैं। जैसे अगर आप बात करें तो ऑक्सीजन गैस ले लीजिए, O2 गैस। अब O2 गैस में सबको पता है ओनली O2 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, केवल किसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो O2 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। फिर आप हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, हाइड्रोजन गैस में भी सिंपल सी वही बात है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो O2 गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, और भी बहुत सारी गैसेस हैं, आप वो सब ले सकते हैं। ठीक है, और कौन सी गैसेस ले सकते हैं भाई, आप सोडियम ले सकते हैं, यहाँ पर सोडियम का मैंने बता दिया। अच्छा, आप पोटेशियम ले सकते हैं, ठीक है, K4 सॉलिड ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर यहाँ पर आप जो है पोटेशियम भी ले सकते हैं। एक मिनट, ठीक है, फास्फोरस ले सकते हैं, ये P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आप ये सब भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो है यहां पर इसको ले सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया, सोडियम सॉलिड हो गया, प्योर वाटर हो गया, O2 गैस में O2 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, पोटेशियम सॉलिड में केवल पोटेशियम प्रेजेंट होगा, पोटेशियम के एटम होंगे। P4 यानी फास्फोरस में अब फास्फोरस के एटम होंगे। P4 कैसे बनेगा भाई, फास्फोरस यहाँ पर फास्फोरस के 4 एटम लगेंगे तो जाकर के एक P4 का मॉलिक्यूल तैयार होगा। ऐसे सल्फर में सल्फर के 8 मॉलिक्यूल, जब 8 एटम मिलेंगे तो वो S8 का फॉर्मेशन करेंगे, यानी सल्फर का एक मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है ना, क्लियर है बात, नोट हो गया भाई, बढ़िया तरीके से एक बार देख लीजिए इसको, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए यार। चलिए अब हम क्या करेंगे, आगे एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, हमने मिक्सचर पढ़ लिया, प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया, अब हम प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना प्योर सब्सटेंस में दो होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो हमने मिक्सचर पढ़ लिया, प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया, अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसके पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मुझे आप एक चीज बता सकते हैं, एक सवाल छोटा सा है मेरा, मुझे ये बताओ कि CO2 गैस जो है ये आपका मिक्सचर है या फिर प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, आराम से सोच लो फिर बताओ, सोच करके बताइए, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, एक बार आराम से सोच लीजिए। अभी जस्ट बताया है, CO2 गैस क्या है, मिक्सचर है या फिर प्योर सब्सटेंस है, सोच के बताओ।
ठीक है। CO2 गैस क्या है आपका, मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है। तो चल मैं आपको बता देता हूं। देखो CO2 गैस में CO2 के मॉलिक्यूल होंगे। अब CO2 गैस जब आप लोग उसमें ढेर सारे CO2 के मॉलिक्यूल होंगे। भाई कोई गैस अगर बन रही तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन केवल CO2 के मॉलिक्यूल होंगे और कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। जब ऐसी कंडीशन होती केवल एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्योंकि मैंने अभी डेफिनेशन पढ़ाई थी, क्या बताया था मैंने आपको, अभी जस्ट ये बात बताई थी, जब एक प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ने वाले हैं। अब प्योर सब्सटेंस का क्या क्लासिफिकेशन है, तो इसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे एलिमेंट के बारे में। ठीक है, दो क्लासिफाई थे ना, मैंने क्या बताया था, एलिमेंट बताया था, कंपाउंड बताया था। पहले एलिमेंट पढ़ लेते हैं फिर कंपाउंड को समझते हैं। ठीक है, चलिए तो एलिमेंट क्या होता है, अगर एलिमेंट को समझना है तो क्या करोगे, एलिमेंट क्या चीज होती है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखो एलिमेंट जो होता है वह फॉर्म होता है केवल एक प्रकार के एटम से। एलिमेंट क्या होता है, केवल एक प्रकार के एटम से फॉर्म होता है। माने अगर आप एक एटम ले लिए तो कोई दोबारा एटम कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। जब एक प्रकार का एटम होगा तो क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एलिमेंट, एलिमेंट फॉर्म बाई, फॉर्म का मतलब बनना, तो एलिमेंट फॉर्म बाई ओनली वन टाइप ऑफ एटम, वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो एलिमेंट कैसे फॉर्म होता है, केवल एक प्रकार के एटम से जो है आपका क्या फॉर्म होता है, एलिमेंट फॉर्म होता है। तो एलिमेंट फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम, तो एलिमेंट जो होता है आपका वो एक प्रकार के एटम से यहां पर फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आप एग्जांपल ले लीजिए, इसका बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, जैसे आप ले लीजिए हाइड्रोजन गैस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हाइड्रोजन गैस क्या है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे, हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे, और वो मॉलिक्यूल किससे बने होंगे, हाइड्रोजन के एटम से बने होंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि हाइड्रोजन गैस जो है फॉर्म बाई ओनली हाइड्रोजन एटम, इसमें और कोई एटम नहीं प्रेजेंट होगा, इसमें सल्फर का एटम नहीं प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन का एटम नहीं प्रेजेंट है, इसमें मैग्नीशियम का एटम नहीं प्रेजेंट है, केवल हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका एलिमेंट हो जाएगा। और एग्जांपल ले लीजिए, आप ओजोन गैस ले लीजिए, O3 गैस ले लीजिए। अब O3 गैस में क्या होगा, ये फॉर्म होगा ओनली ऑक्सीजन के एटम से। तो जब ये ऑक्सीजन के एटम से फॉर्म होगा तो हम ये कहेंगे क्या है, प्योर सब्सटेंस है। उसके बाद आप देखिए, आप नाइट्रोजन गैस ले लीजिए। अब नाइट्रोजन गैस में भी यही कहानी है, इसमें कौन होगा, नाइट्रोजन का एटम होगा केवल। ठीक है, आप सल्फर ले लीजिए, एसेट ले लीजिए, सल्फर गैस में क्या होगा, यहाँ पर सल्फर के एटम प्रेजेंट होंगे। तो मेरे कहने का मतलब आप ये चीज समझ रहे होंगे कि यार एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड तो फिलहाल भी आगे मैं बताऊंगा। एलिमेंट आप ये समझो कि एलिमेंट फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अभी मैं कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि एलिमेंट कंपाउंड से कैसे वेरी करता है। ठीक है, बस डिफरेंस यही है कि एलिमेंट फॉर्म होता है केवल एक प्रकार के एटम से, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। चलो अब कंपाउंड समझते हैं, हमने एलिमेंट देख लिया, अब कंपाउंड समझते हैं, कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, देखो डिफरेंस अगर आप दोनों का देखोगे ना तो आप इजीली समझ पाओगे। अगर आप रिलेट करना सीख गए ना एक बार कि एलिमेंट में क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। कंपाउंड जो होता है वो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बनता है। तो आप बता सकते हो कंपाउंड, कंपाउंड फॉर्म बाय डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। कहने का मतलब यह कि कंपाउंड जो होता है आपका वो फॉर्म होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से, तो क्या हो जाएगा आपका, कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से। आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे HCl ले लीजिए। अब HCl क्या है, अब HCl मान लो HCl गैस, एग्जांपल ले लो, HCl कोई गैस है, हाइड्रोक्लोरिक गैस कहते हैं। अब इसमें किसके एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के एटम, और किसके एटम, क्लोरीन के एटम। तो आप देखो यहां पर ये दो एटम से मिलकर के बना है, ये दो एटम से मिलकर के बना है। तो जब ये दो एटम से मिलकर के बना है मतलब कंपाउंड फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम या मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। एक से अधिक प्रकार के एटम से जब मिलकर के बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, HCl गैस हो गया, आप एसिटिक एसिड ले लीजिए। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर कौन है, कार्बन है, कार्बन का एटम प्रेजेंट है, और किसका एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट है, और किसका एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। यहां पर कितने एटम प्रेजेंट हैं, 3 एटम प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप वाटर भी ले सकते हैं यार,
ठीक है, वाटर ले सकते हैं, सेम कहानी हो जाएगी। और क्या ले सकते हैं आप, और सोच के बताओ। यूरिया ले सकते हैं, देखो इसे आपको फॉर्मूला भी याद, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये यूरिया है, ये वाटर है। ग्लूकोज का आप ले सकते हो, ग्लूकोज ले लो, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ठीक है, तो आप ग्लूकोज का ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। और क्या ले सकते हो भाई, और कोई सोच के बताओ। सुक्रोज का ले सकते हो, C12H22O11, तो ये सुक्रोज हो जाएगा। तो मैंने इतने सारे आपको याद करा दिए। ठीक है, और भी आप फ्रक्टोज वगैरह देख सकते हो। कहने का मतलब यार यहाँ पर ये है कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट पढ़ा, कंपाउंड पढ़ा। एक बार मैं दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। एलिमेंट जो होता है भैया आपका फॉर्म होता है केवल एक प्रकार के एटम से, एलिमेंट फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम, तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, कंपाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बनता है, तो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, या मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो, तो क्लियर हो गया होगा आपको, एलिमेंट क्लियर हो गया होगा, कंपाउंड क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ने वाले। उससे पहले लेकिन मैं आपको कंपाउंड के बारे में हल्का सा बता दे रहा हूं, फिर मैं यहाँ पर इरेज भी कर दूंगा। देखो, अगर कुछ लोग को ये बात नहीं सुन में आई होगी कंपाउंड क्या होता है, तो आप ऐसे समझ लो, बस केवल एकदम बेसिक बात बता रहा हूँ यार, एकदम बेसिक सी बात। कंपाउंड हिंदी में लिख रहा हूं, एक से ज्यादा डिफरेंट एटम से बना, बस बस भाई बस। अगर इतना भी आपने समझ लिया, मैं गारंटी लिख करके आपको दे सकता हूं, आपको कंपाउंड याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा डिफरेंट आइटम से बना हुआ जो भी दिया है आप देखना, एक से ज्यादा डिफरेंट आइटम है, कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर बता रहा हूं आपको, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलिए, अब हेडिंग लगाइए, यहां पर लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर हम जो है यहाँ पर अब कवर करने जा रहे हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हेडिंग लगाए होमोजेनियस मिक्सचर की, हेडिंग लगाए होमोजेनियस मिक्सचर की। होमोजेनियस मिक्सचर आराम से समझिएगा, एकदम बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसको एकदम अच्छे से बताऊंगा आपको, ताकि एकदम अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि होता क्या है ना, लोगों को होमोजेनियस हेटेरोजेनियस बहुत कंफ्यूजन होती है। तो इस वजह से मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये बात समझ आए कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। देखो, तो जब कभी दो या दो से अधिक एटम या मॉलिक्यूल, जब कभी दो या दो से अधिक एटम या मॉलिक्यूल जब कंबाइन करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, जब कभी दो या दो से अधिक एटम या मॉलिक्यूल जब कभी क्या होंगे, कंबाइन करेंगे और फॉर्म करेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूशन और सॉलिड मैटर। क्या फॉर्म करेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूशन या सॉलिड मैटर, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे अरे भाई साहब समझ में नहीं आया, क्या बताया आपने, ये तो क्लियर ही नहीं हो पाया। मैंने कहा अब आपको सुन में आएगा, मैं लिख करके एक बार दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। ठीक है, एक बार बस 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, तो when two and more than when two and more than two atom or molecule combine and form, देखो यहां पर एक वर्ड बस ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली, अभी बताऊंगा यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है, बट अभी ध्यान रखो, एंड फॉर्म यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड when two and more than two atom or molecule combine and form uniformly distributed solution और सॉलिड मैटर, या फिर कोई सॉलिड मैटर मान लो बना दे, तो उसको क्या कहेंगे अपन, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे, इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई। जब कभी दो या दो से अधिक एटम या मॉलिक्यूल कंबाइन करके फॉर्म करेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूशन और सॉलिड मैटर, उसको क्या कहेंगे हम, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। अब आप समझिए एग्जांपल्स, जैसे मान लो आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, ऐसे रफली बना रहा हूं, डायग्राम मेरी वैसे बहुत खराब है यार, हमें आर्ट वार्ट आती नहीं तो बना नहीं पाता, समझाने के लिए समझ लीजिए। ठीक है, ये एक प्रकार का कंटेनर है। अब इसमें जो है वाटर प्रेजेंट है, बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, मान लो कोई गिलास है, इसमें वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, H2O प्रेजेंट है। हमने क्या किया, इसमें शुगर डाल दिया, क्या किया, शुगर डाल, सबने घर पे ये चीज किया होगा।
हमने क्या किया, शुगर डाल दी। अब आप सोच करके बताओ, आप एक गिलास लो, उसमें पानी पहले से प्रेजेंट हो, आप एक चम्मच शुगर डाल दो, उसको थोड़ी देर ऐसे 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 हिलाओ, चम्मच से उसको हिलाओ। आप ये देखोगे, आप इस पूरे कंटेनर में थोड़ी देर बाद, मतलब 1-2 मिनट बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे, इस पूरे कंटेनर में आप किसी भी पोर्शन को ऑब्जर्व कर लीजिए, इस पूरे कंटेनर में आप किसी भी पोर्शन को ऑब्जर्व कर लीजिए, आप एक चीज पाएंगे, हर एक पोर्शन सिमिलर दिखाई दे रहा होगा। सिमिलर, यूनिफॉर्मली, वर्ड रिलेट करेगा, याद रखिएगा। फिर से बता रहा हूं, फिर से सुनिए बात। मैंने कहा इस कंटेनर में वाटर पहले से प्रेजेंट था, आपने एक चम्मच चीनी डाल दिया। इस कंटेनर में वाटर पहले से प्रेजेंट था, आपने एक चम्मच चीनी डाल दिया। चीनी को डालते ही जैसे आप उसको चम्मच से ऐसे मेल्ट करोगे, थोड़ी देर घुमाओगे, जब चीनी डिसॉल्व हो जाएगी, जब शुगर डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में अच्छे तरीके से, तो आप इस पूरे कंटेनर में किसी भी पोर्शन को ऑब्जर्व करें, आपको हर पोर्शन एक जैसा दिखाई देगा। जब हर पोर्शन एक जैसा दिखाई देगा तो क्या कहते हैं उसको, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि दो चीज थी, वाटर था और कौन था, शुगर था, दो चीज थी, हमने मिलाया और वो एक जैसा दिखने लगा। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, मीन्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब होता है एक जैसा दिखना। क्या होता है, एक जैसा दिखना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई मेरे, ये याद रख लेना। होमोजीनियस मिक्सचर का यहां पर मतलब क्या है, एक जैसा दिखना। जो चीज एक जैसी दिखाई दे आप समझ लेना वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब आप कहोगे एग्जांपल दे दो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो एग्जांपल आप समझो, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला एग्जांपल, शुगर प्लस वाटर। उसके बाद क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। आप नमक पानी में डालो, थोड़ी देर घुमाओ, सेम कंडीशन यहां पर होगी। और उसके बाद आप शुगर प्लस वाटर हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर हो गया। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, दो एग्जांपल दे दिए मैंने, अब मैं आपसे एक चीज, एक और ले लो, वैसे एक एग्जांपल तो थोड़ा सा वैसा है बट ले लो, एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर, ये लो, तीन एग्जांपल ले लो। अब मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं, मुझे आप बताना, मुझे एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे आप बताओ, क्या एयर होमोजीनियस मिक्सचर है, बस मुझे इतना बताओ, एयर होमोजीनियस मिक्सचर है या नहीं। फटाफट से एक बार देख लो आराम से, फिर मुझे बताओ क्या एयर होमोजीनियस मिक्सचर है। सोच करके बताइएगा, सोच करके बताइएगा, एयर होमोजीनियस मिक्सचर है या नहीं है, एयर होमोजीनियस मिक्सचर है या नहीं है, सोच करके बताइए, एयर होमोजेनियस मिक्सचर है या नहीं है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। देखो, आपने देखा होगा, हवा देखा होगा, हवा किसी ने देखा, सर हमने तो एयर कभी देखा ही नहीं। तो वही मेरे कहने का मतलब है, एयर आपको दिखती है, नहीं दिखती है, हवा दिखती किसी को, नहीं दिखती है। लेकिन क्या आपको ये दिखता है यार कि हवा में, मतलब एयर में इतने ढेर सारे मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है, तो आपको दिखता है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पीले रंग से है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल गुलाबी रंग से है, या सल्फर के मॉलिक्यूल मान लीजिए अगर प्रेजेंट हो तो वो जो है पीले रंग से है, नीले रंग से, ऐसा दिखता है आपको, नहीं दिखता है ना, एक जैसा दिखता है ना, एक जैसा दिखता है। तो एक जैसा जब चीज दिखाई देगी, जब एक जैसी चीज फील होगी, तो हम कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर है। यानी एयर भी आपका एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर है। अगर एक नंबर में सवाल पूछ ले आपसे कि एयर होमोजेनियस मिक्सचर है या नहीं है, तो आपको आंसर करना है कि एयर इज अ एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर है बात, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं यहां पर, एयर क्या है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। तो एयर क्या हो जाएगा आपका, होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा, क्योंकि होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा दिखना। जब कोई चीज एक जैसी दिख रही होगी तो हम क्या बोलेंगे, आप ये बोल पाओगे यार वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए इसको, फिर अपन होमोजीनियस मिक्सचर यहां पर कंप्लीट हो चुका है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब लास्ट हेडिंग करते हैं, एकदम लास्ट हेडिंग है, उसके बाद ये लेक्चर अपन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहले लेक्चर में आपको इतना ही पढ़ाना था, तो मैं आपको बताता हूं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। लिखे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। अच्छा, कुछ लोग ड्यूरेशन का पूछ रहे थे। देखो, लेक्चर की ड्यूरेशन जो रहेगी ना, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बाकी एक्सटेंड भी हो सकती है, कम से कम आपकी लेक्चर की ड्यूरेशन जो है रहेगी वो 45 मिनट की रहेगी। आप ये मान के चलिएगा, लगभग 45 मिनट का आपका लेक्चर रहेगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी। जैसे पहला लेक्चर है तो कम पढ़ाएंगे, 45 मिनट से कम का रहेगा, थोड़ा बहुत कम रहेगा, 10-15 मिनट कम रहेगा, बट आपका 45 मिनट से कम रहेगा। लेकिन कुछ लेक्चर हो सकता है कि आपका 45 मिनट से बढ़ करके 1 घंटे का हो जाए, 1 आवर का हो जाए, 60 मिनट का हो जाए, तो वो मतलब इसी के इर्द गिर्द रहेगा, 45 मिनट से 60 मिनट के आपके बीच का लेक्चर जो है रहेगा। ठीक है, ड्यूरेशन की बात बता रहा हूँ आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे ध्यान देते हैं। ठीक है, प्लीज हैव अ लुक, बहुत ध्यान से देखिएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो आपको डेफिनेशन से समझाता हूं पहले। अगर इफ टू एंड मोर देन टू एटम या फिर मॉलिक्यूल कह लीजिए, कंबाइन एंड फॉर्म
एंड, ठीक है, इफ टू एंड मोर देन टू एटम या मॉलिक्यूल कंबाइंड एंड डज नॉट फॉर्म यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूशन और सॉलिड मैटर इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है ना, ये चीज क्लियर है आपको, एकदम बढ़िया से समझ में आ रही है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, डिफरेंस देखो उसमें क्या था, उसमें दो या दो से अधिक प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे थे तो क्या बना रहे थे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सोल्यूशन बना रहे थे। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है डज नॉट फॉर्म यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सोल्यूशन या सॉलिड मैटर, यानी इतना सा यहां पर एक जैसा दिखाई नहीं देगा, एक जैसा दिखाई नहीं देगा। सर एग्जांपल से बताइए, मैंने कहा देखो भाई एग्जांपल ले लो, आप सैंड प्लस वाटर ले लो। आप एक काम करो, एक गिलास में बढ़िया सा पानी लो, आधी गिलास पानी ले लो, उसमें आप एक मुट्ठी जो है सैंड डाल दो। आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, अरे यार सैंड डिसॉल्व हो जाएगी वाटर में, लगेगा ऐसा। लेकिन आप धीरे धीरे जब देखोगे ना, जब ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाती है नीचे। अब एक्सपेरिमेंट कभी अगर मैं करा तो आपको दिखाऊंगा, वाटर में जैसे ही आप सैंड डालोगे तो नीचे बैठ जाएगी। जब नीचे बैठ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, तो सैंड प्लस वाटर हो गया। और आप देख लो ध्यान से, ऑयल प्लस वाटर, ऑयल के साथ भी यही कहानी है। ठीक है, पेट्रोल प्लस वाटर, डीजल प्लस वाटर, ये सब क्या है, ये सब आपको ना अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे आपने होमोजेनियस मिक्सचर में क्या पढ़ा था, होमोजेनियस मिक्सचर में क्या था, होमोजेनियस मिक्सचर में यही तो था कि सेम दिखता था। आप एक बार किसी भी पोर्शन को ऑब्जर्व करते एक जैसा दिखता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको क्या होगा, जब आप ऑयल प्लस वाटर डालोगे आपको वाटर अलग दिखाई देगा, ऑयल अलग दिखाई देगा। तो कहां सेम जैसा दिखाई दिया, सेम दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया। उसके बाद पेट्रोल प्लस वाटर में पेट्रोल अलग दिखाई देगा, वाटर अलग दिखाई देगा। सैंड प्लस वाटर में, अब आप ऐसे सोचो, ऐसे खुद से सोचना एक बार ध्यान से बता रहा हूं, ऐसे समझो, जैसे मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, इसमें पानी था, इसमें वाटर था, H2O था, आपने इसमें सैंड डाला, क्या डाला, सैंड डाला। तो जब आप सैंड डालोगे तो ऊपर तो पानी रह जाएगा, इस वाले पोर्शन में पूरा पानी रह जाएगा, यहां पर वाटर रह जाएगा, सैंड यहां पर आ जाएगा। तो अब आप बताओ क्या हर एक पोर्शन एक जैसा है, भाई यहां पर तो पानी दिख रहा है, यहां पर सैंड दिख रहा है, तो पूरा पोर्शन कैसे एक जैसा दिखाई देगा। जब एक जैसा दिखाई देता तो क्या होता, होमोजेनियस मिक्सचर होता। अलग अलग दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या है वे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा गया, समरी के फॉर्म में बात करें तो हमने आज मैटर पढ़ा। मैटर हर वो चीज आपकी जो मास और ऑक्यूपाई करती है स्पेस या वॉल्यूम, उसको मैटर कहते हैं। नॉन मैटर में कोई वेट नहीं होता है, कोई ऑक्यूपाई नहीं करता है स्पेस या वॉल्यूम, उसको आपको क्या कहते हैं, नॉन मैटर कहते हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा। मैटर के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, मिक्सचर होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। मिक्सचर में होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट पढ़ा, फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम। कंपाउंड पढ़ा, फॉर्म बाय मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। फिर होमोजेनियस पढ़ा, जो कि एक जैसा दिखता हो उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो कि एक जैसा ना दिखता हो, डिफरेंट दिखता हो, उसको हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको लेक्चर नंबर 1 पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। और ये मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 1 था। ठीक है, ये मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 1 था। हमने लेक्चर नंबर 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली है, और यहां से मोल कंसेप्ट की जो पहली सीढ़ी होती है वो हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय श्री कृष्णा, लव यू ऑल, राधे राधे।